दोस्तों ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जामिनेशन कब होगा इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही अब जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या ज़्यादा होने वाली हैं समीक्षा अधिकारी में, उसके संदर्भ में बात करेंगे। और क्या ऐसा होने वाला है कि 2025 में आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिले समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में। इसके अलावा यूपी पीसीएस 2025, तो इन दो तीन चीज़ों के बारे में बात करनी है। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो रिजल्ट जारी हुआ उसके संदर्भ में क्या कुछ अपडेट है, ये सारी चीज़ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आगे बढ़ें तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक आपने जहाँ कहीं से प्रिपरेशन करी हो, जिन भी नोट से प्रिपरेशन करी हो और उसके बाद भी आपको सफलता ना मिल रही हो, चाहे वो यूपी पीसीएस की बात करें, चाहे समीक्षा अधिकारी की या फिर लोअर पीसीएस की, क्या कुछ करें, क्या अपनी स्ट्रेटेजी को बदलें, इसके संदर्भ में पहले बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बोला है कि घटना चक्र को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने घटना चक्र को पढ़ा है बहुत अच्छे से, मतलब एक एक शब्द को पढ़ा है, तो आप यकीन मारो, चाहे वो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो गया, चाहे वो बीईओ का एग्ज़ाम हो गया, चाहे वो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, जहाँ कहीं सामान्य अध्ययन आएगा आप एक एक क्वेश्चन को करने में सक्षम हो पाओगे। कुछ क्वेश्चंस को आप मतलब एक्सेप्शन मान के छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर बार आप देखोगे पेपर में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए थे, और उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो वो आपका हार्ड की कैटेगरी में आ जाता है। बट हमारा काम ये नहीं है कि हमें 150 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं पीसीएस में तो 150 करने हैं, हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। अभी इस बार जो 2024 का पीसीएस हुआ, आप देखो जिसके 75 से 80 के बीच में मार्क्स हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्प्यूटेड है, बट इस रेंज के अंदर जो भी है वो अपना सिलेक्शन ले लिया है ज़्यादातर। कुछ ऐसे भी हैं जो 75 पे सिलेक्शन नहीं ले पाया, वो सारे रीजंस अलग हैं, क्योंकि आयोग ने ना तो रिवाइज्ड आंसर की जारी करी, ना आयोग ने ये बताया कि कितने क्वेश्चंस को हटाया है, ना ये बताया कि कितना क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके नंबर सबको बराबर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आयोग ने क्लियर करी नहीं, मार्कशीट आयोग ने दी नहीं। तो फिर भी अगर हम मोटा माटी देखें तो 75 से 80 के बीच में जो है उसका सिलेक्शन हुआ है, और 80 से एबव पहुंच गया तो मतलब मान के चलो 85 से ऊपर, वो तो 100% सिक्योर है सीट, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेपर जब देखा गया तो उसमें ये देखा गया पेपर बहुत ज़्यादा टफ है, हर किसी को यही लगा पेपर बहुत ज़्यादा टफ है। बट आप यकीन मानो, जब आप बहुत थॉरोली हर एक क्वेश्चन को देखोगे तब आप समझ पाओगे कि पेपर इतना भी टफ नहीं था। क्यों टफ नहीं था? अगर मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूं, 24 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करे थे, उसमें 17 क्वेश्चन आपको घटना चक्र से मिले हैं। बट घटना चक्र को उस तरीके से किसी ने पढ़ा ही नहीं। रीज़न क्या था कि 900 पेजेस के आसपास की वो बुक थी, और एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड को पढ़ना बहुत टिपिकल है। सिमिलरली पॉलिटी की बात करें, तकरीबन 500 पेजेस की है, उसके भी हर एक वर्ड को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। और ज्योग्राफी की बात करें, तकरीबन 800 पेजेस के आसपास की है, और सेम चीज़ उसके साथ भी है। बट उसका सॉल्यूशन क्या दिया है हम लोगों ने आपको, कि एक समरी प्रोवाइड करी है जिसमें एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से देखा गया है, हर एक पॉइंट को देखा गया, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, और उसकी समरी बनाई है। इंडियन हिस्ट्री जो 900 पेजेस की थी, मात्र 200 पेजेस के आसपास की वो समरी बनी है, और उसके थ्रू आप अभी से लेके और जब तक आपका एग्जाम होगा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, ऐसा ही पॉलिटी के साथ में करा गया है। 95-97 पेजेस में पूरी समरी तैयार है। अब ज्योग्राफी पे काम चल रहा है, ज्योग्राफी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अभी तक तकरीबन आधी बुक खत्म हो चुकी है, और उसको मात्र 70 पेजेस के अंदर समराइज करा गया है। सो हमारी कोशिश ये है कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाओ उससे पहले मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले यूपी पीसीएस 2025 के पेपर के बारे में। ये पेपर आपका ऑलरेडी पता है कि कब यह होना है, बट उसके लिए तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि घटनाचक्र सीरीज की जो समरी है वो आप हमसे ज़रूर लें। इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन पूरे 12 महीने की समरी प्रोवाइड की जाएगी, फरवरी मंथ की प्रोवाइड की जा रही है, जो 160 पेजेस के आसपास की पूरी बुक थी, उसको समराइज करके मात्र 27 पेजेस में कन्वर्ट करा। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, सिमिलर पैटर्न पर हम पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करेंगे क्रॉनिकल से, और यकीन मानो क्रॉनिकल से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। चाहे वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाएं, चाहे वो कोर करंट अफेयर्स, सब कुछ उसके अंदर कवर्ड रहेगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई यूपी पीसीएस 2025 की। समीक्षा अधिकारी के बारे में बात करें, जून या जुलाई आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 महीने का टाइम है। अच्छे से पढ़िए, और जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके को अपनाइए। इस बार आप 100% सक्सेस जो है इसमें पाएंगे, कोई भी इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हिंदी की बात करें समीक्षा अधिकारी के लिए, तो हिंदी की जो पूर्वावलोकन है घटनाचक्र की, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसकी समरी भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, चाहे तो आप वो समरी भी ले सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं, ये एकदम सही बात है, बट क्या वो नए नोटिफिकेशन में आएंगी या फिर इसी मतलब जो री एग्जामिनेशन हो रहा है इसमें बढ़ेंगी? तो री एग्जामिनेशन वाले में नहीं बढ़ाई जाएंगी नंबर ऑफ सीट्स, ये अलग से नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो 2025 के एंड में आए या फिर 2026 में आए, तो ये देखने वाली बात होगी। अगर हम बात करें समीक्षा अधिकारी के पदों की, तकरीबन 300 पद समीक्षा अधिकारी के रहेंगे उसमें, और 141 के आसपास ये आपके रहेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी के। ठीक है, तो इसी जानकारी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहां पर एंड करते हैं। 9027281376 ये नंबर है मेरा, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करके आप समरी PDF को ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।